स्वामी जी, चूंकि आप धर्म और संस्कृति के साथ साथ विज्ञान पर भी गहरी रुचि, गहरी पकड़ रखते हैं, तो आज के इस यांत्रिक माहौल में, यांत्रिक दुनिया में कैसे उसके विपरीत प्रभावों से बचा जाए, कैसे विज्ञान के विपरीत प्रभावों से दुनिया को बचाया जाए, इसके बारे में आपकी क्या राय है, अगर आप कुछ प्रकाश डाल पाए। हम एक संकेत करना चाहते हैं। आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत ऊर्जा के स्रोत हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन। ये चारों के चारों दूषित, विकृत और क्षुब्ध या कुपित बना दिए गए और इन्हीं तत्वों से हमारे शरीर की भी उद्भावना संरचना हुई है। इसका अर्थ है कि हमने विकास के नाम पर ऐसा विनाश को मोल ले लिया है और जिस विनाश के मूल में हमारे मनु महाराज की चेतावनी की उपेक्षा है। मनु महाराज ने चेतावनी दी, मनुस्मृति 11:63 के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे और कोई भी मान बिंदु सुरक्षित रहे, विकृत होने से बचे, विस्फोटक न बने, कह पाना कठिन है। मान बिंदुओं को विकृत और विलुप्त करना हो तो प्रचुर मात्रा में महायंत्रों का आविष्कार और प्रयोग करें, क्योंकि महायंत्रों का आविष्कार और प्रयोग होता है जब प्रचुर, तब जलधाराओं का विलोप होता ही है, वन का विलोप किया ही जाता है उनके प्रयोग से, महायंत्रों प्रयोग से, पर्वतों का विलोप किया ही जाता है, खनिज पदार्थों का कर्षण किया ही जाता है। और आजकल विकास का मापदंड महायंत्रों के माध्यम से महानगर है। जब महानगर की संरचना करते हैं तो वन में रहने वाले, गांव में रहने वाले व्यक्ति महानगर की ओर पलायन करते हैं। न संयुक्त परिवार वन में टिकता है, न गांव में टिकता है, महानगर में टिक ही कैसे सकता है। जब संयुक्त परिवार का विलोप होता है तब सनातन कुलाचार, गीता के पहले अध्याय में जाति धर्मा कुल धर्मा से शाश्वता कहा है। तो मशीन बनाने में तो मानव जीवन की सफलता नहीं है। मानव जीवन का जो पवित्र उद्देश्य है, जन्म मरण की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद, उसी से हम सुदूर हो जाते हैं। महायंत्रों के माध्यम से विकास को क्रियान्वित करने की विधा का यह विस्फोट है। ऐसी स्थिति में हमको कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास, पक्षी नभोमंडल में ऊंचाई तक उड़ान भर ले, जब उसे थकान का अनुभव होता है, भूख का अनुभव होता है, प्यास का अनुभव होता है, तो फिर वो पृथ्वी पर आने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार विकास के नाम पर हम बहुत उछल कूद मचाने के बाद भी अंत में अब सोचने के लिए बाध्य हैं कि सनातन विधा के अनुसार विकास को हम परिभाषित करें, क्रियान्वित करें। संयुक्त परिवार का विलोपक न हो, मानव बिंदुओं का विद्वेषक न हो, महंगाई का ख्यापक न हो और मानव जीवन की सार्थकता का उद्भाषक हो, उस विकास को हम विकास कहते हैं। वैदिक गणित का प्रणेता आपको माना जाता है और आपके साथ साथ बहुत सारे शंकराचार्यों ने वैदिक गणित पर काफी काम किया है। कैसे ये आधुनिक विश्व के परिप्रेक्ष्य में इसको फिर से जीवित किया जा सकता है, कैसे ये इसे आम जनमानस के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। बहुत सारी किताबें भी आप वैदिक गणित के ऊपर लिख रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं। श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठ के मान्य 143 में जगत गुरु शंकराचार्य सो नाम धन्य श्री भारती कृष्ण चिरंजीव महाभाग, उन दिनों एमए ही कहते थे, एमएससी को भी। 1 साल की अवधि में 7 विषयों से एमएससी एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। 14 भाषा के वो ख्याति प्राप्त विद्वान थे। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने जो संस्कृत में संभाषण किया था, आज जिसको मद्रास नहीं कहते हैं, पहले मद्रास कहते थे, वहीं की उनकी जन्मस्थली थी। उनको संस्कृत में संभाषण के उपलक्ष्य में सरस्वती की उपाधि प्राप्त हुई थी। उन्होंने 8 वर्षों तक इतनी विद्वत्ता प्राप्त करने के बाद भी तप किया। तपोबल से उन्होंने शुल्ब सूत्र आदि का अनुशीलन करके, अथर्ववेद आदि का अनुशीलन करके, ज्योतिष शास्त्र का अनुशीलन करके संस्कृत भाषा में सूत्रों की रचना की। 16, 13, 3, 16 सूत्र, 13 उपसूत्र और 3 कूट सूत्र, जिसका अर्थ लगाना बहुत कठिन है। कुल छोटे छोटे संस्कृत के वाक्य 32 बनाए। उसकी व्याख्या उन्होंने अंग्रेजी में की। उससे पहले उन्होंने 15 गणित पर ग्रंथ लिखा था। दुर्दैव के दुर्विपाक से उनके वो सब ग्रंथ यत्र तत्र उनके भक्तों के घर में रखे गए थे। दीमक के वो शिकार हो गए। अब ऐसा भी लगता है कुछ विदेशी तत्वों ने उनके शिष्यों से उन ग्रंथों को प्राप्त कर लिया, उसमें समर्थ भी हुए। जो भी हो,
उनके जीवन काल में ही उनके द्वारा विरचित गणित के 15 ग्रंथ लुप्त हो चुके थे। मोतियाबिंद की स्थिति में गणित के एक पांडुलिप जो अमेरिका में छोड़ गए थे, कालांतर में उन्हीं की शिष्या स्वामी नारायण संप्रदाय से संबद्ध मंजुला त्रिवेदी जी ने उसको प्रकाशित करवाया। उनके जीवन के बाद में, जीवन काल के बाद में वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ। आज विश्व में वैदिक मैथमेटिक्स के रूप में उसकी चर्चा है। भारत में जैसा कि हर उत्तम वैदिक परंपरा से प्राप्त विज्ञान को भी सांप्रदायिक कहकर उपेक्षित कर दिया जाता है, तथापि पूरा विश्व, भारत के बाहर का जो जगत है वो बहुत उससे लाभान्वित हो रहा है। मैं उसका परिचय केवल 2 वाक्यों में देना चाहता हूँ। कल्पना कीजिए, गणित जटिल विषय माना ही जाता था। बैलगाड़ी या ट्रैक्टर की उसकी चाल थी, तो राजधानी एक्सप्रेस की चाल उन्होंने उन सूत्रों के माध्यम से दी। तो गणित को सरल करने का यहाँ तक उन्होंने प्रतिज्ञा की है। गणित के जो 14-15 विभाग होते हैं सब मिला करके, उन सारे विभागों में ये सूत्र इस ढंग से रचे गए हैं कि सारे विभाग को वो उन्नत कर सकते हैं। सारे विभाग में उन सूत्रों को हम क्रियान्वित करके उत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। सुगमता की दृष्टि से वैदिक गणित है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, सुगमता दुर्गमता की ओर ध्यान न देकर सिद्धांत रक्षा की दृष्टि से अब तक मैं समझता हूँ 10 ग्रंथ तो मेरे गणित पर प्रकाशित हैं। उसमें 100 सूत्र लगभग, 100 पृष्ठ लगभग वैदिक गणित के 1-2 सूत्र पर ही लिखा गया है। बाकी सब तो गणित में शून्य जो है वो क्या है, भाव पदार्थ है और स्थान की दृष्टि से प्रथम अंक है और गणना की दृष्टि से प्रथम अंक 1 है। इसको आधारशिला बनाकर अब तक 10 मेरे गणित के ग्रंथ प्रकाशित हैं। हिंदी में कुछ ग्रंथों का, गणित दर्शन आदि ग्रंथों का स्वस्तिक गणित का भी अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है। कुछ का अंग्रेजी में अनुवाद हमारे मार्गदर्शन में एक महान भाव कर रहे हैं। 3 ग्रंथ अभी कंप्यूटर पर हैं, उनमें 2 ग्रंथ तैयार है। पूरी जाने के बाद संभवतः मैं छपने के लिए दे दूं। इस समय गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वो ग्रंथ छप जाएंगे। एक का नाम है शून्य समुल्लास, केवल 33 पृष्ठों में है। अब तक जो 1000 पृष्ठों की सामग्री मेरे मस्तिष्क में 0 और 1 को लेकर है, उसको सारार्थ के रूप में 35 पृष्ठों में केवल व्यक्त किया गया है। अक्षरागमांक मालिका एक ऐसा ग्रंथ भी है कंप्यूटर में, जब हम छपने देंगे, उसमें व्याकरण, तंत्र और गणित तीनों को का सामंजस्य साध करके लिखा गया है। भगवत कृपा से, भगवान सूर्य की कृपा से विश्व में एक अद्भुत ग्रंथ होगा। और हमारे एक मान्य शिष्य हैं काशी में, बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी, उन्होंने एक बार प्रूफ भी देखा है। तो हमने एक संकेत किया कि इतने ग्रंथ, 3 ग्रंथ अभी कंप्यूटर में हैं और हमारा विचार है कि वैदिक मैथमेटिक्स विश्व को जिन्होंने दिया भारती कृष्ण महाग, उनके ग्रंथ की बृहद व्याख्या भी की जाए। उसके लिए हमने 50 पृष्ठ लिख के छोड़ दिया है। 2 साल बाद संभवतः दाना पानी रहा तो उस ग्रंथ की हम व्याख्या करेंगे। लगभग ऐसा लगता है 2000 पृष्ठों में वो ग्रंथ जाएगा। पूर्वाभिनय वैदिकार्ष गणित उसका नाम रखा गया है। इतना मैंने कहा। और अगर आप पता लगावें, हम तो सत्य ही बोलते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के महान गणितज्ञ 2 बार आ चुके हैं मेरे पास। यद्यप हमारे ग्रंथों का प्रचार प्रसार नहीं है, शासन तंत्र इसलिए हमारे ज्ञान विज्ञान को भी उपेक्षित करता है, क्योंकि हम किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं। और आजकल किसी राजनीतिक दल का न होना और ख्याति प्राप्त पद पर प्रतिष्ठित होना एक बहुत विचित्र पहेली है। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के महान गणितज्ञ 2 बार मेरे पास आ चुके हैं। एक बार उन्होंने बिना किसी सूचना के 90-90-90-30 4 बार में इतना समय लिया, मिनट 90 मिनट 90 मिनट 90 मिनट और 30 मिनट। दोबारा वो आए फिर 45 मिनट मुझसे समय लिया गणित पर। और उनका यह कथन है, मेरा नहीं, कि विश्व में अगर गणित 1% है तो गोवर्धन मठपुरी पीठ में 100% गणित है। गणित का केंद्र अगर कोई है विश्व में सबसे उत्कृष्ट तो उसका नाम है गोवर्धन मठपुरी पीठ। उनके ये वाक्य हैं अंग्रेजी में। और एक उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के भी गणितज्ञ अपनी ओर से केवल मुझसे मिलने के लिए उतनी दूर से आए। और एक बार रायपुर में ये
रायपुर में एक गणित सभा का आयोजन था, जिसमें मैं समझता हूँ 3-4 देशों के गणितज्ञ आए थे और एक पारसनाथ पांडे गणित विभाग के महान विद्वान इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हैं। उन्होंने जयपुर में एक गोष्ठी का आयोजन किया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है 100 देश के, विश्व में संभवतः 204 देश हैं, 100 देश के गणितज्ञ आए थे, मेरी अध्यक्षता थी। तो इस प्रकार से गणित के क्षेत्र में भी गोवर्धन मठपुरी का स्थान भगवत कृपा से सर्वोच्च है।